आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 5। पिछले प्रसंग में आपने सुना किस प्रकार सर्वभंग ऋषि ने आत्मदाह किया। अब आगे महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि महर्षि सर्वभंग के दिवंगत हो जाने पर दंडका अरण्यवासी तपस्वीगण एकत्र होकर अग्नि के समान दैदीप्यमान श्री राम के पास आए। धर्मात्मा ऋषियों का वो समूह धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री राम के पास आकर उनसे बोला, हे महारथी श्री राम जी, जैसे देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं, उसी प्रकार आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान और पृथ्वी के स्वामी हैं। आप जैसे महात्मा धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल राजा को प्राप्त कर हम लोग याचक बनकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। हे तात, वो राजा महान पाप का भागी होता है जो प्रजा से आय का छठा भाग करके रूप में ले लेता है, परंतु प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता। जो राजा सदा यत्नवान और सावधान रहकर अपने राज्य में रहने वाली संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्र और प्राणों के समान तथा प्राणों से भी बढ़कर समझता हुआ रक्षा करता है, वो राजा इस संसार में बहुव्यापनी अस्थायी कीर्ति को प्राप्त करता है और अंतकाल में ब्रह्मलोक को पाकर वहाँ भी पूजित होता है। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है, उसे कंदमूल फल खाकर निर्वाह करने वाले मुनियों के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होता है। हे राम, आप जैसे रक्षक के होते हुए भी ये ब्राह्मण कुल वानप्रस्थियों का दल अनाथों के समान राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा है। हे राम, आप इधर आइए और इन आत्मदर्शी तपस्वियों के मृत शरीरों को देखिए, जिनको राक्षसों ने भालों की नोक से छेदकर और तलवारों से काटकर मार डाला है। इस घोर वन में भयंकर राक्षसों के द्वारा तपस्वियों पर जो घोर अत्याचार किए जा रहे हैं, अब वह कष्ट हमसे सहन नहीं होते। हे राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों के द्वारा मारे जाने वाले हम लोगों की आप रक्षा करें। का कुतस्थ कुल शिरोमणि धर्मात्मा राम उन तपस्वी मुनियों के ये वचन सुनकर उनसे बोले, आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना उचित नहीं, मुझे तो आप आज्ञा दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। मुझे तो आप अपने कार्य के लिए ही वन में आया हुआ समझें। मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। हे तपोधन ऋषि लोगों, आप मेरे और मेरे भाई लक्ष्मण के पराक्रम को देखें। धर्म धुरंधर श्री राम ने उन तपस्वियों को अभय प्रदान किया। तदंतर धैर्यशील वीर श्रेष्ठ राम अपने भाई लक्ष्मण तथा उन महर्षियों के साथ सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का चित्रण इस प्रकार किया है। निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। जय सिया राम जी की सादर प्रणाम।